नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर ढेंगला और मैं आपका स्वागत करता हूं अध्ययन कक्ष में। आइए आज हम देखते हैं इतिहास से संबंधित विभिन्न एग्ज़ामों में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिकार। मुख्यतः जो पुरापाषाण काल में जो आदि मानव हुआ करते थे वो शिकार पर ही निर्भर होते थे और इनका भोजन भी शिकार के ही द्वारा प्राप्त होता था। इनके भोजन के रूप में मांस और ये लोग फल फूल खाते थे, फल खाते थे। तो इनका मुख्य भोजन मांस और फल था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़, बकरी, कुत्ता या घोड़ा। दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए भेड़। दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी और है कि जो सबसे पहला जो जानवर पाला गया था, पालतू बनाया गया था, वह था कुत्ता, जो कि 15,000 ईसा पूर्व में इसे पालतू बनाया गया था। और दूसरा जो सेकंड पशु था वह था भेड़। परंतु यहाँ पे नवपाषाण काल की बात हो रही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा भेड़। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या सुतकोंडोर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हड़प्पा खोजा गया था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था। और सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, या विस्तार नर्मदा नदी के घाटी तक था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक शहरी सभ्यता थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण या लौह। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांस्य युग। और इस युग में ही तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। इस कारण से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख धातु, इस सभ्यता का, इस युग का प्रमुख धातु कांसा थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पशुपति। तो पशुपति की जो मुद्रा होती थी उस टाइम की, उस पर पशुपति की आकृति बनी हुई होती थी। और ये एक सील, एक 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए होते थे, वो पशुपति हुआ करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पशुपति। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए कनिंघम। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है और इन्होंने 1853 और 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और कुछ वस्तुएं प्राप्त की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए कनिंघम। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला
नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है मृतकों का टीला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। ये काफ़ी बड़ा था और इसका लगभग इसका 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर यह अन्न संग्रह स्थान, जहाँ पे अन्नागार भी बोलते थे इसको, जहाँ पे अन्न रखा जाता था, वह मिला था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल, और यह गुजरात में स्थित है और अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। तो इसका सही जवाब है लोथल, और यह एक बंदरगाह भी था, पोर्ट बंदरगाह हुआ करता था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहे की जानकारी नहीं थी हड़प्पा कालीन लोगों को। इन सब की आग की भी जानकारी थी, गेहूं की भी थी, कुम्हार चाक की भी थी, और इसके साथ साथ सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इन सब का ज्ञान था उन लोगों को, हड़प्पा कालीन लोगों को, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्य कब भारत आए थे? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए थे, और यह मध्य एशिया से भारत आए थे, और ये आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ आकर ये लोग सैंधव प्रदेश में बस गए, और फिर इन्होंने गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और इसे नदियों की माता भी कहा जाता है, अर्थात सिंधु माता के नाम से भी यह जानी जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? किस वेद में शास्त्रीय संगीत के बारे में बात की गई है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामवेद में शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया गया है, सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये मिलान करने वाला प्रश्न है। ब्राह्मण को किससे मिलाएं? उपनिषद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। दोस्तों ब्राह्मण को यहाँ पे ऑप्शन 3 से मिलाया जाएगा। वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करता था ब्राह्मण। उपनिषद को ऑप्शन ए से मिलाया जाएगा, शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता था। अथर्ववेद को ऑप्शन 4 से मिलाया जाएगा, जनसाधारण के रीति रिवाज का व्याख्यान। और ऋग्वेद को
वैदिक कार्यों के सॉरी और इसका सेकंड हुआ सॉरी, अश्वेता के साथ भाषा में समानता। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3-1-4-2, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3-1-4-2। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। और इनकी एक स्मृति भी थी, एक कृति भी थी सॉरी, जिसे मनु स्मृति कहते हैं, मनु स्मृति कहते हैं। इसमें हिंदू विधियों के बारे में बताया गया है, तो इसका सही जवाब है मनु। अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्राक्षरा किसने लिखी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। और यह बेसिकली यह है याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। ऑप्शन सी सही जवाब, विज्ञानेश्वर ने मित्राक्षर लिखी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये दोस्तों क्रम से लगाने हैं कि कौन सबसे पहले आया फिर कौन आया। तो दोस्तों सबसे पहले आर्य आए थे, ये आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे आर्य। उसके बाद नंबर 2 पे यूनानी आए थे, जो कि 326 से 325 ईसा पूर्व में आए थे। उसके बाद कुषाण आए थे, जो कि प्रथम सदी में आए थे। और फिर लास्ट में हूण, जो कि 460 ईस्वी में आए थे। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका आंसर है 3-4-2-1, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पुराणों की कुल कितनी संख्या है? कुल कितने पुराण हमारे हिंदू धर्म में हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 18 पुराणों के बारे में बताया गया है। और जैसे कि मैं आपको कुछ पुराणों के नाम बता देता हूँ। एक है मत्स्य पुराण, एक है मार्कंडे पुराण, एक है ब्रह्म पुराण, एक भविष्य है, एक भागवत पुराण है। इस प्रकार टोटल 18 पुराणों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।